आंगनबाड़ी बहन को हाई कोर्ट से मिली बड़ी जीत। हाई कोर्ट ने सुनाया आंगनबाड़ी के पक्ष में फैसला। नमस्कार आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस बेहद महत्वपूर्ण और खास वीडियो में। मेरा नाम है विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं ICDS न्यूज। आज की इस वीडियो में हम आपको आंगनबाड़ी के पक्ष में आए एक हाई कोर्ट के बड़े फैसले के विषय में जानकारी देंगे। साथ में आंगनबाड़ी को लेकर जारी हुआ महत्वपूर्ण सरकारी आदेश भी दिखाएंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। सबसे पहले आप देखिए आंगनबाड़ी को लेकर जारी हुआ एक महत्वपूर्ण आदेश, उसके बाद आपको हाई कोर्ट के एक बड़े फैसले के विषय में जानकारी देंगे। आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन के संबंध में जारी एक महत्वपूर्ण लेटर आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद आपको इसी से जुड़ा हुआ एक और लेटर दिखाएंगे। दोनों लेटरों के देखने के बाद ही आपको सारी बातें स्पष्ट हो पाएंगी, तो ध्यानपूर्वक इसमें लिखी गई एक एक बातों को समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं 17 मई 2024 को लेटर जारी किया गया है जिला कार्यक्रम अधिकारी की तरफ से। सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को ये लेटर लिखा गया है। अभी जो आगे आपको लेटर दिखाएंगे वो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से जारी किया गया लेटर ही दिखाएंगे आपको। तो यहाँ पर देखिए इसका विषय लिखा गया है कि आंगनबाड़ी केंद्र संचालन के संबंध में, यानी कि आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन के संबंध में यह महत्वपूर्ण लेटर लिखा गया है, जिसमें बताया गया है उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक 19/5/2024 से जनपद के समस्त प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय ग्रीष्मकालीन अवकाश के कारण बंद होंगे। यानी कि पहले यहाँ पर सूचना दी गई है कि 19 तारीख से 19 मई से जो है जो प्राथमिक विद्यालय हैं, उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, वो ग्रीष्मकालीन अवकाश के कारण बंद रहेंगे। इसके आगे लिखा गया है कि अतः अवगत है कि प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय में ही आंगनबाड़ी केंद्र भी संचालित होते हैं, यानी कि स्कूलों में ही आंगनबाड़ी केंद्र भी संचालित होते हैं। आगे लिखा गया है कि 3 से लेकर 6 वर्ष के बच्चे शाला पूर्व शिक्षा ग्रहण करने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों पर आते हैं तथा शासन के निर्देश के अनुपालन में 3 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों को हार्ट फूड मील योजना के अंतर्गत प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्थापित रसोई घर में विद्यालय के रसोइयों के द्वारा गर्म पका हुआ भोजन बनाया जाता है। इसके आगे लिखा गया है कि आंगनबाड़ी केंद्रों के ग्रीष्मकालीन अवकाश हेतु तो निदेशालय अथवा शासन स्तर से कोई भी निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है, जिस कारण आंगनबाड़ी केंद्र पूर्व की भांति नियमित रूप से संचालित होंगे। यानी कि विभाग की तरफ से आंगनबाड़ी केंद्रों में गर्मी की छुट्टी को लेकर कोई भी आदेश जारी नहीं किया गया। इस वजह से आंगनबाड़ी केंद्रों को खोलना पड़ेगा और स्कूल बंद रहेंगे और स्कूल की ही रसोइयां में आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों के लिए भी खाना बनाया जाता था। आगे लिखा गया है कि जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय पत्र संख्या C1258 दिनांक 7 नवंबर 2023 में उल्लेखित बिंदु 1 और 1.1 बिंदु 6 के 6.2 और बिंदु संख्या 13 के 13.5 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय के मेन गेट के ताले की चाबी आंगनबाड़ी केंद्र की संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को सुपुर्द कराए जाने के साथ ही प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय के संबंधित रसोइयों को आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों के लिए हार्ट कुक्ड मील योजना के अंतर्गत खाना बनाने हेतु अपने स्तर से सभी संबंधितों को निर्देशित करने का कष्ट करें। यानी कि संबल जिले के जिला कार्यक्रम अधिकारी ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से अनुरोध किया है कि जो स्कूल बंद हो चुके हैं उनमें ताला लगा हुआ होगा गर्मी की छुट्टी की वजह से, और वहां की जो रसोइयां हैं उनको भी छुट्टी दे दी गई होगी क्योंकि स्कूल बंद हो चुके हैं, लेकिन साथ में वहां पर आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन भी होता है और बच्चों के लिए गर्म पका हुआ भोजन भी बनाया जाता है। इसलिए स्कूलों की जो चाबी है वो आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को दी जाए और वहाँ पे जो रसोइयां बहनें होती हैं उनको भी निर्देशित किया जाए कि आप स्कूलों में जाकर बच्चों के लिए, यानी कि आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों के लिए खाना बनाएं, क्योंकि स्कूलों में छुट्टी दे दी गई है लेकिन आंगनबाड़ी केंद्रों की छुट्टी को लेकर कोई भी आदेश या निर्देश जारी नहीं किया गया है। तो इस लेटर के जवाब में कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से भी एक लेटर जारी किया गया है, जो आप इस वक्त अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये लेटर भी 17/5/2024 को, यानी कि उसी दिन जारी कर दिया गया था। खंड शिक्षा अधिकारियों को ये लेटर लिखा गया है। इसका भी विषय वही है आंगनबाड़ी केंद्र संचालन के संबंध में, जहां पर पहले वही पूरा मामला बताया गया है कि दिनांक 7 नवंबर 2022 का संदर्भ ग्रहण करने की बात की गई है, जिसमें कहा गया है कि परिषदीय विद्यालयों में ग्रीष्मकालीन अवकाश की अवधि में आंगनबाड़ी केंद्रों के सुचारू संचालन एवं विद्यालयों में जो रसोई घर है उसमें कार्यरत रसोइयों के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों पर उपस्थित होने वाले बच्चों हेतु भोजन तैयार करने के लिए विद्यालय के मेन गेट के ताले की चाबी आंगनबाड़ी केंद्र की संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को सुपुर्द कराने के साथ ही संबंधित रसोइयों को आंगनबाड़ी केंद्र हेतु हॉट कुक्ड मील योजना के अंतर्गत खाना बनाने हेतु निर्देशित किए जाने की उपेक्षा की गई है। उसके बाद लिखा गया है अतः उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि आंगनबाड़ी केंद्रों के ग्रीष्मकालीन अवकाश हेतु निदेशालय या फिर निदेशालय स्तर से शासन स्तर से निर्देश प्राप्त होने तक
उपरोक्तानुसार व्यवस्था हेतु अविलंब समस्त रसोइयों को प्रभावी रूप से निर्देशित करना सुनिश्चित करे कि वे आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों के लिए भोजन बनाएं। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता या फिर लापरवाही की स्थिति में संपूर्ण उत्तरदायित्व आप स्वयं का होगा, यानी कि यहाँ पर समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों का दायित्व होगा अगर किसी भी प्रकार की कोई भी लापरवाही बरती जाती है। अब आइए आपको आंगनबाड़ी के पक्ष में आया हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला दिखाते हैं। दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में प्रकाशित एक बड़ी खबर की हेडलाइन देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी सहायिका के बर्खास्तगी के आदेश पर रोक। हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव, निदेशक, उप निदेशक और सीडीपीओ को किया है तलब। तो आइए पूरी खबर को आपको विस्तार से बताते हैं कि हाई कोर्ट ने प्रमुख सचिव, निदेशक, उप निदेशक और सीडीपीओ को किस वजह से तलब किया है और आंगनबाड़ी सहायिका की बर्खास्तगी के आदेश के विषय में क्या बात कही है। यह खबर है राजस्थान की। राजस्थान हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अलीगढ़ केंद्र संख्या 4 की सहायिका को बर्खास्त करने के अलीगढ़ महिला एवं बाल विकास अधिकारी के 8 मई के आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही प्रमुख सचिव महिला और बाल विकास विभाग, निदेशक, उप निदेशक टोंक और सीडीपीओ अलीगढ़ को नोटिस जारी करके तलब भी किया है, यानी कि 4 अधिकारियों को नोटिस देकर तलब भी किया गया है। साथ में आंगनबाड़ी सहायिका के पक्ष में हाईकोर्ट ने अपना बड़ा फैसला भी दिया है। आगे बताया गया है कि न्यायाधीश समीर जैन की एकल पीठ ने अंतरिम आदेश अलीगढ़ आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 4 की सहायिका रुखसार बानो के द्वारा एडवोकेट लक्ष्मीकांत शर्मा मालपुरा के जरिए दायर की गई याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिया है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, रुखसार बानो की यह तस्वीर है जो कि आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 4 की सहायिका थी, जिनके लिए बर्खास्तगी का आदेश दिया गया था और हाई कोर्ट ने इनके पक्ष में एक फैसला दिया है। आगे बताया गया है, याचिका में बताया गया है कि दिनांक 1 दिसंबर 2024 को सीडीपीओ अलीगढ़ के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 4 को अल्पसंख्यक वर्ग के लिए आरक्षित बताते हुए विज्ञापन जारी किया गया था। साफ तौर पर देख लीजिए क्या लिखा गया है, यही पूरा मामला है। अल्पसंख्यक वर्ग के लिए आरक्षित बताते हुए विज्ञापन जारी किया गया था, यानी कि जो विज्ञापन जारी किया गया था वो अल्पसंख्यक वर्ग के लिए आरक्षित कहकर विज्ञापन जारी किया गया था। अब इसमें याचिकाकर्ता ने सहायिका के पद के लिए आवेदन किया था। वरीयता होने के कारण, यानी कि उनके पास योग्यता थी, वरीयता होने के कारण चयन समिति के द्वारा उनका चयन कर लिया गया था। अब इसके बाद सीडीपीओ अलीगढ़ ने 26 फरवरी को उसको नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया था, यानी कि 26 फरवरी को जो है नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया गया। उसके बाद याचिकाकर्ता ने उसी दिन जो है कार्यभार संभाल लिया, यानी कि 26 फरवरी को ही कार्यभार ग्रहण कर लिया। लेकिन आगे बताया गया है कि 8 मई को अलीगढ़ सीडीपीओ ने उसकी सेवा यह कहते हुए समाप्त कर दी कि यह पद अल्पसंख्यक वर्ग के लिए आरक्षित नहीं है। यानी कि पहले जो बात कहकर आवेदन लिया गया था कि अल्पसंख्यक वर्ग के लिए आरक्षित पद है, बाद में यही कहकर उसको निरस्त किया गया, उनको बर्खास्तगी का आदेश दिया गया कि यह पद अल्पसंख्यक वर्ग के लिए आरक्षित नहीं है, जिसे याचिका में यह कहते हुए चुनौती दी गई है कि विज्ञापन जारी होने के बाद किसी तरह के आरक्षण में छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है और याचिकाकर्ता को कार्यभार ग्रहण किए भी 3 महीने से अधिक का समय बीत चुका है। बगैर उसकी सुनवाई किए समुचित अवसर पर दिए बगैर उनकी सेवा समाप्त करना विधि विरुद्ध और कानून के विरोध में है। अदालत ने सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता की सेवा समाप्ति के 8 मई के आदेश पर रोक लगा दी है, यानी कि जो 8 मई को सेवा समाप्ति का आदेश दिया गया था, फिलहाल के लिए उस पर रोक लगा दी गई है और सरकार ने अन्य से भी जवाब तलब किया है, यानी कि जो भी अधिकारी इसमें अगर शामिल हैं, जिसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि प्रमुख सचिव हैं, इसके अलावा निदेशक, उप निदेशक और सीडीपीओ, इन सभी को तलब किया गया है, इनको बुलाया गया है कोर्ट में, इनसे जवाब मांगा जाएगा। अगर जवाब संतोषजनक पाया जाता है तो जाकर इस पे आगे कार्रवाई होगी, अन्यथा आंगनबाड़ी के पक्ष में फिर से बड़ा फैसला दे दिया जाएगा। अभी आपको बता दें कि यह फैसला अंतिम रूप से नहीं दिया गया है, अभी यह फैसला अंतरिम रूप से दिया गया है, यानी कि फिलहाल के लिए इस आदेश पर रोक लगा दिया गया है। फिलहाल आंगनबाड़ी सहायिका की बर्खास्तगी अभी नहीं होगी, लेकिन मामले की सुनवाई आगे चलेगी। इसमें जो कोई भी मामला सामने निकल के आएगा उसके बाद ही पूर्णतः फैसला मिल पाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की यह वीडियो आपके काम के लिए होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपनी जैसी आंगनबाड़ी बहनों के साथ व्हाट्सएप ग्रुपों में, और आगे भी आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों को, महत्वपूर्ण जानकारियों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।